गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11 बायोलॉजी में हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं इसका बेसिक पहले ही आपको समझा चुकी हूँ और हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी कर चुके हैं। यूकैरियोटिक कोशिका या सशीम केंद्र की कोशिका, ये विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? विकसित प्रकार की कोशिकाएं, वेल डेवलप्ड सेल्स हैं ये। इनमें आपके पास विकसित से क्या मतलब है? इनका जो केंद्रक है वह सुविकसित केंद्रक है, अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इनके केंद्रक के ऊपर क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। इसी के साथ साथ जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका है सभी विकसित जीवों में पाई जाती है ये कोशिका, और इनका जो केंद्रक है वो कैसा होगा? विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। इन्हीं में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यदि हम इनके कोशिकांगों की बात करें तो विकसित प्रकार के होंगे, कुछ एकल झिल्ली वाले होंगे, कुछ दोहरी झिल्ली वाले होंगे और कुछ झिल्ली रहित होते हैं। यदि हम बात करें इनके आनुवांशिक पदार्थ की तो इनका आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। जो इनका आनुवांशिक पदार्थ है वो गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है, जबकि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात की थी कि उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह द्विरज्जु के वृत्ताकार डीएनए के रूप में पाया जाता है। यह डीएनए गुणसूत्रों का निर्माण नहीं करता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं करता है। अब देखिए, यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की कार्यविधि और इसके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए संरचना के बारे में। जो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो समान नहीं होती है। इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सम्मिलित किया गया है। इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सम्मिलित किया हुआ है। ये दोनों कोशिकाएं समान नहीं होती हैं। इनमें कुछ बेसिक अंतर पाया जाता है जिनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें दो भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है निर्जीव भाग और दूसरा क्या है? सजीव भाग। यूकैरियोटिक कोशिका में निर्जीव भाग और सजीव भाग दोनों पाए जाते हैं। निर्जीव भाग में हम कोशिका भित्ति को सम्मिलित करते हैं। किसको रखा जाता है निर्जीव भाग में? कोशिका भित्ति को। अब देखिए, ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका का लक्षण है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति है ये निर्जीव पदार्थ है की बनी होती है। यह कोशिका सजीव भाग नहीं होता। जो कोशिका सजीव भाग है उसे हम बोलते हैं जीव द्रव्यक। जीव द्रव्यक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीव द्रव्यक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला जाता है इसे? प्रोटोप्लास्ट। आगे हम जीव द्रव्यक की भी बात करेंगे जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, ये जो कोशिका भित्ति है ये प्लांट कोशिका का ही एग्जाम्पल है। प्लांट कोशिका में ही पाया जाता है ये। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जब हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे तब हम इस अंतर को भी देखेंगे। अब देखिए, जो सजीव भाग है पादप कोशिका का, इस पे भी हम आगे विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। इसमें देखिए, सजीव भाग में एक तो कोशिका झिल्ली सम्मिलित है। कोशिका झिल्ली, इसी के साथ इसमें जो शामिल किया गया है वह क्या है? जीव द्रव्य, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, ऊपर ये आपका प्रोटोप्लास्ट था, नीचे क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म। यह कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों ही कोशिका में पाई जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, इस जीव द्रव्य में कोशिकांग और कोशिका द्रव्य पाया जाता है।
इस जीव द्रव्य में क्या पाया जाएगा? कोशिकांग और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिकांग एवं केंद्रक। जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाएगा? कोशिकांग, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। जब हम केंद्रक की बात करते हैं तो यही केंद्रक पूरी कोशिका की क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है। इस केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य तथा गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल। केंद्रक में धागेनुमा जाल पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ का, जिसे हमने क्या बोल दिया? क्रोमेटिन जाल। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य एवं गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, यह तरल द्रव्य होता है आपका, कोलाइडियल अवस्था में पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ और साथ ही साथ कुछ छोटे कण रूपी संरचना भी इसमें पाई जाती है। तो देखिए, अगर हम कोशिकांगों की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं? कुछ कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग तथा झिल्ली रहित कोशिकांग। देखिए, कई बार एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि किन्हीं 2 झिल्ली युक्त कोशिकांगों के नाम बताइए या किन्हीं 2 झिल्ली रहित कोशिकांगों के नाम बताइए। तो देखिए, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिनके ऊपर डबल लेयर पाई जाती है, इसमें 2 कोशिकांग सम्मिलित हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक, या केवल हम कहें लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, यह भी डबल लेयर्ड होती है, लेकिन केंद्रक को हम कोशिका का नियंत्रण केंद्र मान करके अलग से अध्ययन करते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की यदि हम बात करें तो इसमें अंतः प्रद्रव्य जालिका, ER से क्या मतलब है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। केंद्रक के सबसे पास ही उपस्थित होती है अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी से विकसित होता है आपका गोल्जी काय, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय इसी अंतः प्रद्रव्य जालिका से निर्मित होता है। इस गोल्जी काय से ही लयन काय यानी कि लाइसोसोम का निर्माण होता है, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसी में सूक्ष्म काय, छोटी छोटी पुटिकाएं, सूक्ष्म काय, रिक्तिका एवं अन्य छोटे छोटे कोशिकांग भी सम्मिलित हैं, जैसे स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एवं कोशिकीय कंकाल। तो अन्य कोशिकांग भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन कौन सा है वह अन्य कोशिकांग? जैसा कि मैंने आपको बताया, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम एवं माइक्रोट्यूब्यूल्स। यदि हम झिल्ली रहित कोशिकांगों की बात करें तो इसमें 2 कोशिकांग सम्मिलित हैं। एक कोशिकांग है इसमें राइबोसोम। यह राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 70S प्रकार के राइबोसोम और एक होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S एवं 80S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तथा दूसरा झिल्ली युक्त कोशिकांग है तारककाय। यह तारककाय तारे के आकार की संरचना होती है
जो कि केंद्रक के पास पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में तो यह उपस्थित होती है, किंतु पादप कोशिकाओं में क्या होती है, यह अनुपस्थित होती है। तो तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि लवक किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह तो हमारी एक बेसिक संरचना हो गई है किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की, जिसके अंतर्गत हम यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले संरचना देखेंगे जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की। उसके बाद हम जंतु और पादप कोशिका में अंतर देखेंगे, और उसके बाद हम ये जो शेष कोशिकांग जो बच रहे हैं हमारे, इन एक एक कोशिकांगों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है, या कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक कोशिकांग के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं जंतु एवं पादप कोशिका की संरचना। यह हमारे पास एक एलिमेंट्री आइडिया हो गया है कि कोशिका में, तो देखिए अब हम जंतु एवं पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जंतु कोशिका। सबसे पहले जंतु कोशिका का डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम किसका डायग्राम बनाएंगे, पादप कोशिका का। तो देखिए जंतु एवं पादप कोशिका दोनों ही विकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, और दोनों ही हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में सम्मिलित की जाती है। तो देखिए जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनके सबसे बाहरी जो झिल्ली पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, वो क्या होती है, इनकी कोशिका झिल्ली। इनमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। तो सबसे बाहरी जो आवरण पाया जाता है, यह आवरण होता है इनका कोशिका झिल्ली का आवरण, सेल मेम्ब्रेन का आवरण। और जो कोशिका झिल्ली है, यह एक चयनात्मक अर्धपारगम्य संरचना है, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना अलग अलग प्रकार से बताई है। जब हम कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे तब हम इसमें इसका सिंगट एवं निकोल्सन का तरल मोज़ेक मॉडल का अध्ययन करते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, तथा मध्य में केंद्रक नामक संरचना पाई जाती है। मध्य में क्या पाई जाएगी, केंद्रक। जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं, तो पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर जो संरचना होती है वो किसकी होती है, कोशिका झिल्ली की। तो देखिए हम डायग्राम बनाते जा रहे हैं, साथ साथ मैं इनका आपको डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अंदर की जो संरचना ये क्या है, इसकी कोशिका झिल्ली। जबकि जंतु कोशिका में सबसे भारी संरचना ही कौन सी हो गई है, कोशिका झिल्ली। जब हम बात करते हैं केंद्रक की, क्या है ये, केंद्रक, न्यूक्लियस। पादप कोशिका में मध्य में केंद्रक नहीं पाया जाता, मध्य में क्या पाई जाती है, इसकी एक रिक्तिका। रिक्तिका के मध्य में व्यवस्थित होने के कारण केंद्रक कहाँ व्यवस्थित हो जाता है, इसका किनारे पर। मध्य में न होकर कहाँ उपस्थित हो जाता है, इसका किनारे पर। केंद्रक है, केंद्रक में यह केंद्रीय रंध्र पाए जाते हैं, और दोहरी झिल्ली का क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का आवरण इनमें पाया जाता है। तो केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, इनमें केंद्रक झिल्ली का आवरण इनमें पाया जाता है। इसके अंतर्गत धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हमने क्या बोल दिया है, क्रोमेटिन जाल। क्या पाया जाएगा इसमें, क्रोमेटिन जाल, जो कि दोनों ही जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को हम क्या बोल देते हैं, केंद्रक द्रव्य। तो पहला अंतर हमने देखा कोशिका भित्ति का, दूसरा अंतर हमने देखा किसका, केंद्रक का, कि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ आ जाता है, किनारे पर व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए इस केंद्रक के समीप ही क्या पाई जाती है, अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। इसी के समीप क्या पाई जाएगी, अंतःप्रदवी जालिका। ये हुई आपकी ER, अंतःप्रदवी जालिका। इसमें भी क्या हो गई, ये ER यानी कि अंतःप्रदवी जालिका। इसके बाद गोल्जी काय, और फिर इसके पास क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। तो ये हो गया गोल्जी काय। ये क्या होगा इसमें, लाइसोसोम। अब जंतु कोशिका में देखिए क्या होता है,
जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक तारेनुमा संरचना की संरचना पाई जाती है, तारेनुमा आकार की, जिसे हम क्या बोल देते हैं, तारककाय। यह तारककाय कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये जो द्रव्य से हमने क्या बोल दिया है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, संग्रहित खाद्य पदार्थ। कोशिका का शक्ति ग्रह पाया जाता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये संख्या में एक से अधिक भी हो सकते हैं। कोशिका को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को निर्धारित करता है। पुटिकाएं पाई जाती है। यदि इन पुटिकाओं में खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं तो इन्हें क्या बोल देते हैं, खाद्य पुटिकाएं। और यदि इन पुटिकाओं में आपके उत्सर्जित पदार्थ भरे होते हैं तो क्या बोल देते हैं इन्हें, उत्सर्जित पुटिकाएं। जबकि कुछ खाद्य पुटिकाओं में गैस भरी होती है, अपशिष्ट गैस, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, गैस पुटिका इसे हम बोल देते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, मध्य में केंद्रक, केंद्रक के समीप ही क्या पाया जाता है, इसमें अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका के पास गोल्जिका है, उसके बाद लाइसोसोम, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म कण राइबोसोम के भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम के कण प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो देखिए इनमें राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम होते हैं। कुछ कोशिकाओं में कोशिकीय सूक्ष्म तंतु भी पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, संयोजन का काम, दो कोशिकाओं का परस्पर चिपकाने का काम भी करते हैं। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यह आपकी जंतु कोशिका की संरचना हो गई। हम पादप कोशिका संरचना देखते हैं तो उसमें कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं भी पाई जाती है, लेकिन ये रिक्तिकाएं कैसी होती है, आपकी तुलनात्मक रूप से छोटी पाई जाती है। जबकि पादप कोशिका में केंद्रीय बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक साइड में है। इसके अंतर्गत ये आपके क्रोमेटिन पदार्थ हो गए। ये अंतःप्रदवी जालिका, इस अंतःप्रदवी